देखो बच्चों, आज हम आपका दूसरा पाठ आरोह में से कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा हुआ मियाँ नसरुद्दीन पढ़ेंगे। क्योंकि पहले हमने क्वेश्चन आंसर की लिंक भेजी थी, पाठ नहीं समझा पाए थे, शुरू में था। तो अब ये आप पाठ अच्छे से समझ लो, है ना, ताकि प्रश्नोत्तर का रिवीजन आप कर सको। कृष्णा सोबती जो है, इनका जन्म गुजरात में हुआ है और कथा साहित्य में इनकी विशिष्ट पहचान है। ठीक है। हिंदी में जिन्होंने कालजयी रचनाएं लिखी, कालजयी मतलब जो बहुत अमर रचनाएं हैं, उनमें से कृष्णा सोबती एक है ना। मतलब कि इनकी कृति का साहित्य में विशिष्ट स्थान है। मियाँ नसरुद्दीन जो शब्द चित्र है, ये हम हशमत नामक संग्रह से मतलब संस्मरण से लिया गया है। अब इसमें क्या बताया, पहले शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का यहाँ पर शब्द चित्र खींचा गया है। शब्द चित्र किसको कहते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन किया गया हो, उसके व्यक्तित्व का। तो नानबाई मतलब जो रोटी बनाने वाले हैं, उनका नाम क्या है? मियाँ नसरुद्दीन। ठीक है, वो खानदानी है और नानबाई का काम करते हैं। नानबाई मतलब रोटी बनाने का। तो मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और इसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। ठीक है, मतलब ये कला का दर्जा देने वाले और असली हुनर करके सीखने को मानते हैं। अब मियाँ नसरुद्दीन पाठ में क्या बताया है, देखो अपन शुरू से पढ़ते जाते हैं, जहाँ कठिन है वो मैं समझाती चलती हूँ। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों की धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी, मतलब हम मतलब कौन? जो लिख रहा है। तो उधर से यदि नहीं गुजरते तो हमको पहचान में ही नहीं आता कि मियाँ नसरुद्दीन कहाँ पर है। एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। मतलब जामा मस्जिद के मोहल्ले में से हम निकले तो वहाँ एक अंधेरी सी दुकान थी, आटे लग रहे थे। हमको लगा सेवइयाँ है, पर वो क्या थी? मियाँ नसरुद्दीन की दुकान थी, जहाँ पर कि 56 किस्म की रोटियां बनती है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। मतलब ये मियाँ नसरुद्दीन का वेशभूषा, पोशाक आदि का वर्णन इसमें किया है कि वो कैसे थे, भोले थे, है ना, उनके पके हुए चेहरे वाले थे, मंजे हुए कारीगर के तेवर उनमें थे। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। मतलब नसरुद्दीन ने कहा कि क्या काम है आपको? तो हमने कहा हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कहीं अखबार वाले तो नहीं हो, विज्ञापन वाले तो नहीं हो? नहीं तो हम तो उनको बेकार समझते हैं। निठल्ला मतलब बेकार। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है? खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? इल्म का अर्थ होता है शिक्षा। मतलब ये जो 56 प्रकार की रोटी आप बना लेते हैं तो आपने कहाँ से सीखी? मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब। नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास? क्या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास? मतलब नसरुद्दीन के कहने का मतलब ये था कि क्या हम किसी से सीखने जाएंगे रोटियां?
नगीना मतलब हीरे मोती वाले, आईना मतलब कांच दर्पण बनाने वाले, मीनाकारी का वर्क करने वाले, क्या हम उनके पास जाएंगे? या रफूगर, रंगरेज या तैली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब वो कहते हैं कि हमने अपने उस्ताद से सीखा। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। मतलब कोई पेशा मतलब कोई कामकाज अख्तियार करेंगे, मतलब ढूंढेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उग जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। वालिद मतलब हमारे जो बाप दादा थे, हम घर से कहीं गए नहीं बाहर सीखने, पर हमारे जो बाप दादा थे उनसे ही हमने ये सीखा। और हम उनके मरहूम मतलब उनके मर जाने के बाद उन्हीं के ठिए मतलब स्थान पर हम बैठ गए। आपके वालिद मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। मतलब उन्होंने सिर हिलाया। फिर वो सोचने लगे कि हमारे जो वालिद मतलब पिता थे वो कौन थे? मियाँ बरकत शाही। और फिर उनके पिता मतलब हमारे दादा कौन थे? आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत मतलब कोई बात जो तुमको सिखाई हो। नसीहत काहे कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। मतलब कोई कुछ सिखा दे उससे नहीं आता है, काम तो करने से आता है। हाँ, बजा फरमाया। बजा मतलब ठीक फरमाया है। पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। मतलब जब आप भट्टी के काम में लगे तो कुछ तो सिखाया होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलीफ, बच्चा कहता है अलीफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। मतलब ये उर्दू के शब्द हैं। जैसे अपन अनार आम सीखते हैं वैसे उर्दू में अलीफ बे जीम ये सब सीखते हैं। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। उस्ताद मतलब सिखाने वाला, शागिर्द मतलब शिष्य जो सीखता है। वो परवान करता है मतलब सीखता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ? पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ, अभी के लौट आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? मतलब फिर मैंने उनसे पूछा जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। उन्होंने कहा, इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। मतलब ये कि अगर हम बच्चे हैं और हमको भेजा मदरसे मतलब स्कूल, तो हम कच्ची पहली पक्की पहली कुछ भी नहीं पढ़ेंगे ना दूसरी, सीधे तीसरी में हम पहुंच गए। हम यह पूछेंगे कि इन 3 जमातों का क्या हुआ इन 3 क्लासों का। क्लास मतलब कक्षाओं का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। मतलब हम ये सोच रहे थे कि वो कुछ बताएंगे कि कैसे उन्होंने सीखा, पर वो उल्टे हमारे ऊपर ही दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? मतलब ये कि जो 2-3 क्लास नहीं सीखी, जमात मतलब क्लास, उनका क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब कि वो नसरुद्दीन जो मियाँ कल्लन के पोते हैं वो खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मतलब ये कि हमें ये सब काम भी करना सीखना था। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहिब, माना। मतलब कहने का साहब यह है कि तालीम की तालीम मतलब शिक्षा का सीखना भी एक बड़ी चीज़ होती है। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते?
मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मतलब मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि हम अगर खोमचा न लगाते तो यहाँ नहीं बैठते। तो हमने पूछा कि क्या और भी नानबाई है? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, खानदानी मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ अपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। मतलब हम खानदानी हैं और हमारे बुजुर्गों से एक बार बादशाह ने कहा था कि कोई नई चीज़ खिलाओ, तो बादशाह सलामत ने कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि जो न आग से पके न पानी से बने। तो क्या ऐसी चीज़ कोई बनी? तो उन्होंने कहा, नसरुद्दीन ने, कि हाँ बनी भी और खूब खाई भी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई ख़ास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरारा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी रोटी? जनाब, पकती है आँच से। समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं, है ना? पकवान पर रोशनी डाले को है कि नसरुद्दीन साहब बोले कि हम न बतावेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं बताएंगे कि हमने क्या बना के खिलाया बादशाह को, पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों के बहुत बड़े बड़े कर्तव्य हैं, है ना? मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर हमारे मतलब जो खानदानी है उन्होंने सब काम अच्छे से किया है। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे? इसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कुछ किए 80, पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। मतलब उन्होंने किसी और को बुलाया और कहा कि रुमाली रोटी कोई लेने आने वाली थी, वो आई नहीं। तो मियाँ ने कहा कि अरे आप ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे? इसमें भी अब क्या देर, मतलब आप 70 के तो हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो कि वालिद को तो कूच किए 80 साल हो गए। कूच किए मतलब मरे को, पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले, मतलब हमें इतना समय मिले न मिले जीने का। इस मजबून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मतलब हम तो यह जानना चाहते थे कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने मतलब राजाओं के चौके में काम किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी न? हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? मतलब जब हमने पूछा कि बादशाह के यहाँ काम करते थे तो बोले हाँ करते थे, बस इतना ही समझ लो। और हम मतलब मियाँ नसरुद्दीन कुछ ज़्यादा बताने के चक्कर में नहीं थे। अजी साहब, हम खिसियानी हंसी हंसे हैं, है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ अपना बादशाह सलामत ही ना, कौन से बहादुर शाह जफ़र की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, मतलब हम जानना चाहते थे कि कौन से दिल्ली के बादशाह थे, उनका नाम बताओ।
तो वो मियाँ ने फिर से खींच के कहा कि फिर से हमसे उलट पुलट के वही बात पूछ लेते हो, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। मतलब आप बस इतना जान लीजिए कि बहादुर शाह जफ़र उनका नाम था, आपको कौन सा पूरा पता चाहिए। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपके शागिर्दी करते हैं। बिटर बिटर अपनी तरफ देखता पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। मतलब बब्बन मियाँ उनके कारीगर का नाम है जिनसे वो कहते हैं कि भट्टी सुलगा दो। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। मतलब वो और कुछ बताना नहीं चाहते थे। मन में आया कि पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख, मतलब कुछ अंधड़ उन्होंने अंदर दबा रखा है, यह आसार हमको समझ में आ गया। तो हमने यह मजबून मतलब यह बात न छेड़ने का फ़ैसला लिया। मतलब हम उनसे यह नहीं पूछ पाए कि आपके बेटे बेटी भी हैं क्या। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्द मतलब आपके साथ काम करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। मतलब ये मेरे नौकरी नहीं है, मैं इनको मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी। मतलब आटे 2 रुपये मन, 1 मन आटे के 2 रुपये। 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, और मैदे का जो काम करते हैं उसके 4 रुपये देता हूँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। मतलब मैंने प्रश्न पूछा कि भट्टी पर ज़्यादातर कौन सी रोटियां पका करती है, तो उन्होंने कहा बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनगी। मतलब ये सब उनकी रोटियों के नाम थे। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ चौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मतलब मियाँ नसरुद्दीन ने इतनी सारी रोटियों के नाम गिनाए और कहा कि हम खिलाएंगे तुमको। तुनकी जो रोटी होती है वो पापड़ से भी पतली होती है। लेकिन फिर उनको ये ध्यान आया कि आजकल पकाने खाने की कद्र करने वाले लोग गए। मतलब कितनी अच्छी चीज़ें बनती थी, उसकी कद्र होती थी, वो आजकल नहीं होती। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि बस निकाली रोटी, खाई और हजम हो गई। किसी को ये नहीं पता ये रोटी में कितनी बारीकी से काम किया गया है, कितनी इसमें कलाकारी है, कितनी इसमें मेहनत लगी है, इसको आजकल किसी से कोई मतलब नहीं रह गया है। तो वो क्या हो गए, निराश हो गए इस तरह के वातावरण से। इस तरह से हमने ये पाठ पढ़ लिया है। इसके प्रश्नोत्तर की लिंक मैंने भेज दी है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। मसीहा का मतलब होता है देवता। जैसे किसी चीज़ का एक विशेष कारीगर होता है, वैसे नान भाइयों के सबसे बड़े कारीगर मियाँ नसरुद्दीन थे। ठीक है, ये प्रश्नों के उत्तर आप कर लेना, ये पाठ एक बार पढ़ लेना। अब हम तीसरा पाठ का भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि तीसरा पाठ भी मैंने आपको पहले नहीं समझाया था अच्छे से, एक बार और मैं समझा दूंगी। अब आप लोग प्रोजेक्ट की कॉपियाँ भेजिए, प्रोजेक्ट बनाइए और रिवीजन करके रिवीजन के वीडियो हमको आप भेजिए। ठीक है, अब मैं वीडियो बंद करती हूँ।